क्या आप बिहार सरकार में किसी भी स्तर का सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जैसे कि बीएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी, बीटेट, एसटेट या और कोई भी सरकारी नौकरी जो कि बिहार सरकार से रिलेटेड है? अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बिहार से रिलेटेड 800 ऐसा क्वेश्चन जो कि बिहार सरकार के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे आराम से डेली 15 से 10 मिनट का वीडियो देखकर आराम से एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है बिहार हिस्ट्री का एक 800 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको और भी जैसे बिहार की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और विविध तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किस कारण बिहार पड़ा? तो देखिए, बिहार नाम का पहला ऑप्शन है वन्य विहार के कारण, बौद्ध विहार के कारण, पक्षी विहार के कारण, पशु विहार के कारण। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बौद्ध विहार के कारण। अब नीचे एक क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ये क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा। जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया महाबोधि मंदिर जो है, जो वृक्ष के अंदर के नीचे बना हुआ है, वो वृक्ष पर वहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बक्सर एवं चिरांद स्थानों से किस प्रकार के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनका आंसर है काले चमकीले मृद भांड। ठीक है, बिहार के बक्सर और चिरांद स्थानों से किस प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए? तो काले चमकीले मृद भांड। ठीक है, इन सब का अपना महत्व होता है। देखिए, बिहार के कुम्हारर से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस काल के हैं? अब बताना है कि कुम्हारर जो है, बिहार के कुम्हारर से एक मतलब पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उस किस काल के हैं? तो 4 का आंसर है बी, ये मौर्य काल। मतलब कुम्हारर से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? अब बताना है कि ये नीचे जो ऑप्शन है उसमें से दिया हुआ है, तो बताना है कुम्हारर में है, वैशाली में है या लौड़िया नंदगंड। तो ये देखिए, लौड़िया नंदगंड इसका आंसर होगा। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो लौड़िया नंदगढ़ से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं बिहार के किस काल से जानकारी देती है? ठीक है, बाबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं वो किस काल की है, इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए और इसका आंसर होगा मौर्य काल की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस स्थान से बौद्ध देवी देवताओं के तांबे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तांबे की मूर्तियाँ बिहार में कहाँ प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा कुकरी हाट से। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये यूपीएससी और बीपीएससी वाले एग्जामों में आराम से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बिहार के 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय बौद्ध मंदिरों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? ठीक है, विश्वविद्यालय तो बिहार में एक ही जगह है जो कि आपको पता होगा, जिसे किसने तोड़ा था आपको ये भी बताना है। तो 8 का आंसर है सी, नालंदा से। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नालंदा से बिहार प्राचीन विश्वविद्यालय और बौद्ध मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसने तोड़ा था। ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। चलिए, अब देखिए, बिहार का प्राचीन प्रख्यात विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? अब बताना है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था उसी तरह से आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर था, उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर देखिए खुद ब खुद लग गया और आंसर होगा सी, भागलपुर। भागलपुर के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, बिहार के निवासियों को किस प्राचीन ग्रंथ में कीटक कहा गया है? बताइए, बिहार के निवासियों को कीटक कहा जाता था, तो ये किस प्राचीन ग्रंथ में बोला गया है ये आपको बताना है। और 10 का आंसर है
ऋग्वेद। ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा जाता था। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिहार के किस स्थान पर पुरापाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? पुरापाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है, और इसका आंसर होगा मुंगेर। मुंगेर से पुरापाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के दक्षिण मुंगेर में किस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अभी देखिए यहाँ तो ऊपर में लिखा हुआ था कि यहाँ दो क्वेश्चन सेम ही हो गया, तो पुरापाषाण काल, तो इसका आंसर भी पुरापाषाण काल होना चाहिए, और 12 का आंसर लेकिन 2 है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका आंसर 2 बताया जा रहा है। भी उपर्युक्त सभी पुरापाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और लघु पाषाण काल, इन सभी काल के मतलब अवशेष जो है मुंगेर, दक्षिण मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। बिहार के चिरांद स्थल के से किस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद, मुंगेर से देखिए पुरापाषाण था, तो चिरांद का देखते हैं तो उत्तर पाषाण काल, इसका आंसर होगा उत्तर पाषाण काल। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त होता है? बताइए, बिहार में मुस्लिम का जो आधिपत्य हो गया था वो किसके हुआ था, तो उसके बारे में हमको बताना है, और ये इसका आंसर होगा इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना है? बख्तियार खिलजी ने, अब बताना, आपने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उसे तोड़ा किसने था? उसका आंसर भी अगर पूछा जाएगा तो बख्तियार खिलजी होगा। ये बख्तियार खिलजी का पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिससे जनधन की अपार क्षति हुई थी? तो बताना, बिहार में जो है वो बहुत बड़ा भूकंप आया था, और इसका आंसर होगा डी 15 जून 1934। 15 जून 1934 को एक बहुत ही भीषण भूकंप आया था बिहार में, और इसका जो केंद्र था वो मुंगेर में था, और इसके कारण मुंगेर पूरा समतल हो गया था, जिसके कारण कि गांधी जी को भी आना पड़ा था यहाँ पर। उसके बाद गांधी जी यहाँ आके एक बहुत ही विवादित बयान दिया था कि बिहार में बहुत जातिवाद होता है, जिसके कारण कि दलितों का शोषण होता है, इसीलिए यहाँ पर इतने बड़े भूकंप का सामना करना पड़ा था। तो इसके बारे में भी अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के निवासियों को व्रात्य कहा गया है, तो व्रात्य कहा गया, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में कहा गया था? अब देखिए, बिहार के निवासियों को व्रात्य कहा गया। अभी आपने पढ़ा था पहला क्वेश्चन उधर ऊपर में कि कीकट, बिहार के निवासियों को कीकट कहा जाता, तो वो ग्रंथ था ऋग्वेद। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा, इसका आंसर है 1 पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को क्या कहा गया है? व्रात्य, ये दोनों लग गया, देखें ये होगा, बिहार के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? बिहार में जो है वो तुर्क गतिविधि जो हुआ था, मतलब मुस्लिम लोग जो आए थे, तुर्की लोग, तो उन्होंने जो गतिविधि किया था, तो उसका मुख्य स्रोत क्या है? कौन कौन सा किताब का नाम बताना है? तो इसका आंसर होगा बी तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी होगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब बिहार में तुर्क गतिविधियों का जो पता चलता है हमें तबकाते नासिरी से पता चलता है। अब ये बताना है बिहार के सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री क्या था? अब हम लोग तो पढ़ लेते हैं ना देश के बारे में, तो आपको बताना है कि बिहार में जो है सबसे पहले जो आया था, और ये शायद भारत का भी सबसे पहला विदेशी होगा, मेगास्थनीज ही था, जो कि सिकंदर के साथ आया था, और उसने इंडिका लिखा था, तो वो बिहार में ही आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 1619 और 1620 में किस ईरानी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? बताना है कि 1619-20 में जो है वो कौन सा एक ईरानी आया था बिहार की यात्रा करने के लिए? तो इसका आंसर है मोहम्मद सादिक होगा इसका आंसर। चलिए, 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया था? मतलब 1913 में अनुशीलन समिति जो पटना में बना था, तो उसका अध्यक्ष या उसका जो भी श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो वो उसका आंसर होगा, देखिए,
सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने बिहार में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुंगेर का बढ़ैया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? बढ़ैया टाल मुंगेर में बढ़ैया टाल में एक विरोध हुआ था, तो उसका उद्देश्य क्या था? ये शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ होगा। हाँ, ये भूमि से रिलेटेड है। देखिए इसका आंसर है ए नंबर, बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी की मांग के लिए ये किया गया था, मुंगेर में बढ़ैया टाल विरोध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो का सीरीज चल रहा है और इसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे जो आपके तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही ढूंढ कर ये वीडियो क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। चलिए तो अभी 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? तो आपको बताना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मूल, मुगल, राजपूत, कलिंग, मगध। तो मगध इसमें तो कुछ दो राय नहीं होनी चाहिए। हम लोग मगध है सारे। मगध जिसने एक बार बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापन किया था और सिकंदर को भी हराया था। तो हम लोग को अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। एक ज़माना था जब हम यहाँ से ईरान इराक़ तक यहाँ के राजा शासन करते थे और सब इनसे थर थर काँपते थे, और आज हमारा है कि हमें इज्जत ही नहीं मिलता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का कार्यस्थल रहा है? तो इसका आंसर सीधा है, बहुत ही सिंपल है। एक नंबर गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्राचीन राजवंश नहीं रहा है? तो बताना है। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया है। 24 का सी वैशाली राजवंश, तो वैशाली में था। शिशुनाग भी पाटलिपुत्र में था। हर्यक वंश तो यहाँ के बहुत सबसे पुराना, वो पटना पाटलिपुत्र या राजगीर से ही रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा कलिंग, क्योंकि कलिंग में था, उड़ीसा की तरफ ही पड़ता है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो अब ये बताना है कि बिहार के विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। ये मैंने बताया हुआ है, और ये पहला व्यक्ति था जो कि बिहार में एज ए मुस्लिम आया था और इसने तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियारपुर हमारे पास एक रेलवे स्टेशन भी है, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो। ठीक है, देखिए ये बख्तियार खिलजी हो गया इसका आंसर। यही खिलजी था जो तुर्क था, जो आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा था और बख्तियारपुर की स्थापना की थी, या वहाँ पे जो भी उसका नाम है, तो उसको भी हटाने की मांग चल रही है। अब देखिए क्या होता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तुगलक काल में बताना है बिहार की राजधानी क्या थी? तो ये होगा बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पटना को राजधानी बनाया? शेरशाह सूरी जो है एक बहुत ही महान व्यक्ति था, जिसने कि हुमायूं को हराया था, जो कि मुग़ल बाबर का बेटा था, और उसी का बेटा फिर अकबर हुआ था। लेकिन हुमायूं को दिल्ली से खदेड़ने वाला, और उसको 2 बार हराया था। तो हमें याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पटना पर राजधानी बनाई थी? तो 1541 में। ठीक है, ये शेरशाह सूरी बहुत ही अच्छा नाम है ये हम बिहार के इतिहास के लिए, तो इसे हमें याद रखना चाहिए। अब बताना है मध्यकालीन बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम याद्याम मनेरी की बड़ी दरगाह कहाँ है? बताना है। संत मखदूम की जो है वो मध्यकालीन बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे, तो इसका जो है वो कहाँ पे होगा? मनेर। इसका आंसर होगा मनेर, डी। चलिए ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध सारीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमें बताना है, और इसका आंसर होगा नालंदा और बोध गया। तो है ये पूरा बौद्ध से रिलेटेड है, तो बौद्ध से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसका ज़्यादातर आंसर बोध गया या नालंदा ही या राजगीर भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा प्रसिद्ध बौद्ध सारीपुत्र जो है वो नालंदा में उनका जन्म हुआ था। अब आगे पढ़ते जरासंध की राजधानी कहाँ थी? जरासंध का अगर हमने नाम सुना हो तो इसका नाम महाभारत में भी आता है, और इसका आंसर होगा
राजगीर, जरासंध, राजगीर। अगर आप राजगीर कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ पता हो कि वहाँ पे जरासंध का खजाना वगैरह कुछ इस तरह का बताते हैं वहाँ के लोग। अभी मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं और अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। अभी मैं 30 तक फ़िलहाल कराता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो जल्दी कोई देखता नहीं है और लोग बोर हो जाते हैं। तो अभी इतना क्वेश्चन है, इसको आप रिवीजन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको और आगे की तैयारी कराता रहूं। और 800 क्वेश्चन आने वाले हैं सिर्फ हिस्ट्री से, और बाकी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप मतलब ये सारा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।